दुर्योधन द्रौपदी से बदला लेने के लिए भाई दुशासन को आदेश दुर्योधन दुशासन चला। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, केस खोले हुए थी। अब उसी हालत में वो घसीटता हुआ केस पकड़ करके लाया। अब पांडव बेचारे चुप, क्योंकि पराजित हो चुके थे। और फिर दुष्ट दुर्योधन आदेश देता है कि भैया इस वेश्या को नंगी कर दो, इसके वस्त्र उतार दो और मेरे जंघे पर इसको बिठाओ। अब पांडव बेचारे हारे हुए हैं, इसलिए क्या करें, चुपचाप बैठे हुए हैं। द्रौपदी सोची अब तो लज्जा जा रही है। द्रौपदी पितामह की ओर देखती है कि अभी तो मेरे पितामह भीष्म दादा हैं, इनके रहते भला कौन अत्याचार हस्तिनापुर में कर सकता है। पर वो भी चुप बैठे रहे। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखी कि गुरु जी कृपा करेंगे, और अपने गुरु जी भी चुप रहे। तो अपने पतियों की ओर देखते हैं कि हमारे 5 पति धनुर्धारी वीर योद्धा, इनके रहते भला दुष्ट दुर्योधन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। वो भी बेचारे नीचे सर किए पड़े हुए हैं। अब असहाय द्रौपदी कृपाचार्य की ओर देखती हैं कि गुरु जी इशारे में कहती हैं आप तो कृपा करिए, क्योंकि आपके नाम के आगे कृपा लगा हुआ है, तो उस अबला पर कृपा करो प्रभु। तो वो इशारे में बता देते हैं द्रौपदी को कि इन सब पर नहीं, एक पर भरोसा करो। देखिए गुरु जी कैसा सूत्र बता देते हैं संकट से बचने का। गुरु जी ने कहा एक पर भरोसा करो। द्रौपदी समझ गई कि वासुदेव पर मैं भरोसा करूं। तो अभी तक वासुदेव क्यों नहीं आए अपनी बहन को बचाने के लिए? इसलिए नहीं आए कि भगवान तो कहते हैं कि जो अनन्य मन से मुझको बुलाओ तब मैं आऊँगा। अब जब तुमको अपने पतियों पर, भीष्म पितामह पर, गुरु द्रोणाचार्य पर भरोसा है तो मैं क्यों आऊँ? मुझको बुलाओगी तो देखा जाएगा। जब कृपाचार्य ने समझाया कि एक पर भरोसा करो, तो देखो द्रौपदी कैसे भगवान को बुलाती हैं। द्रौपदी को गुस्सा भी आई। जैसे भाई बहन में बड़ा प्रेम होता है तो प्रेम के मारे लड़ते झगड़ते भी हैं भाई बहन, अपना अधिकार समझते हैं। द्रौपदी रोने लगी, क्योंकि लगा कि अब तो ये दुष्ट मुझको निर्वस्त्र कर ही देगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो भगवान को कोसती हुई कहती है कि गाढ़े में जब आई ब्याना हरी, तो जातो से हम बोला बनाही। गाढ़े में अवधी भाषा है। गाढ़े माने विपत्ति में, परेशानी जब बहन पर आवे तब अगर तुम नहीं आते हो तो जाओ, फिर कभी आओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गाढ़े में जब आई ब्याना हरी, तो जातो से हम बोला बनाही। तू बहिनी बहिनी कहब्या, तब नात कबहू हम जोरा बनाही। कितनों बहनी बहनी चिल्लाओगे, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। आंखों से आंसू छलछला रहे हैं और रो रही है अबला। फिर क्या कहती हैं, कौन सा नाता नहीं मानोगी? तो कह रही है कि सावन में तो है बांधे बरे। कितनों दूर दराज भाई बहन हो, लेकिन प्रेम रक्षाबंधन पर एक कर देता है। सावन में तो है बांधई बरे, जरई हम ताल में मोरा बनाही। माघ में जौ खिचड़ी लई ब्या,
कहीं कहीं की प्रथा, हमारे यहाँ की तो है, यहाँ की है कि नहीं है। जब मकर संक्रांति आती है तो ढोणी टिलवा जो जो भी होता है मायके से जाता है बहन के यहाँ। तो ही कह रहे जब तुम अभी नहीं आ रहे हो, माघ में जब आओगे सब लेकर के, तो गठरी, गठरी माने पोटली जिसमें बांध कर पहले लाते थे झोल, पहले तो बैग वैग था नहीं उतना। तो कह रही है द्रौपदी, माघ में जहु खिचड़ी लइयौब्या, सरी जाए भले हम खोला बनाही। ठीक है, जाओ मत, आओ मत, बचाओ बहन को, लेकिन वह खबर दोगी तुम्हारी कोई नाता नहीं मानोगी। फिर क्या कहती है, फिर किसको कहूँ, असहाय हो जाती है कि भैया तुम्हारे अलावा है ही कौन। इसलिए फिर कहती है कि नहीं, मेरे भाई का ऐसा स्वभाव नहीं है। फिर कैसा स्वभाव है कि टेर सुने वह न देर करे। किसी की पुकार सुन करके, कोई भक्त संकट में है, उसकी पुकार सुन करके उनका स्वभाव है कि तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। टेर सुने वह न देर करे, कतहु हुई है तुरत ही चली आई हैं। क्यों आएंगे? क्योंकि सासुर में सब कायर बा। कैसे कायर? पांचों पति की है ऐसी गति, सब नीचे मुड़ी किए बैठे हुए हैं। पांचों पति की है ऐसी गति, यह देश में सांझे आगी लगौबे। नहीं है सासुर में सब कायर बा, अब नैहर से बिरना बुलौबे। टेर सुने वे न देर करई, कतहु हुई है तुरत चली आई है। भौजी की गोद में हुई है जाऊ, विश्वास आहई हम काना भूलई है। नार नदी बन डाकत की, हिरना बन के बिरना चली आई है। अब इतनी याद जब आई भैया की तो और रोने लगी द्रौपदी कि हो ना हो आएंगे जरूर मेरे भैया, उनका स्वभाव है असहाय की सहायता करना। मैं तो बचपन से जानती हूँ, साथ में खेली कूदी हूँ। अब देखिए, भगवान से भी नहीं रहा गया। अगर भगवान कहते हैं गीता में, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझको याद करता है मैं उसको उसी जरूरत के हिसाब से मिलता हूँ। जब मेरी बहन रो रही है तो मुझको धिक्कार है, अब मैं चलता हूँ। भगवान फिर कहते हैं, अगर मैं आज बहन के बुलाने पर नहीं जाता हूँ तो इस दुनिया से भाई बहन का जो पावन नाता है वो टूट जाएगा और उसका दोष मुझ पर लगेगा। क्योंकि मैंने गीता में कहा है, यद् यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मैंने ही तो कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं अन्य लोग उसी की नकल करते हैं। तो आज मैं बहन के बुलाने पर नहीं जाता हूँ तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि वो भी कृष्ण भगवान भी तो नहीं आए थे तो मरे, मैं क्यों जाऊं। इसलिए भगवान तुरंत उस सभा में प्रकट हो जाते हैं और रोती हुई बहन को आश्वासन देते भगवान कहते हैं, आँखी उघारी के देखो तनी, बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा। आंचल फाड़ी के तू बंधलू,
अबही अंगूरी माँ निशान बनाबा। बहन याद करो, जब हम छोटे छोटे थे, सखी सखा के रूप में खेलते थे, तो मेरे हाथ पे लगा, खून बहने लगा, तो बाकी लोग तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुमने तो अपनी नई साड़ी फाड़ करके मेरी अंगुली में बांध कर मेरा दुख दूर कर दिया था। तो इसलिए बहन घबराओ नहीं, आँख खोल के देखो, तुम्हारी पुकार पर मैं आ गया हूँ। बहिनी की गुहारी में भाई खड़ा बा, आंचल फाड़ी के तू बंधलू, अबही अंगुरी माँ निशान पड़ाबा। बहिनी भाई तोहार भयारी निहा, कर जा बटलो बड़ सूत बढ़ावा। लाज तोहार बियाज में राखब, मोर तोहार पड़ा का पड़ावा। घबराओ नहीं बहन, तुम्हारी लज्जा आज मैं साड़ी बढ़ा करके तुमने जो मेरी अंगुली में बांधा था, वो कर्जा तुम्हारा भी कहाँ चुकाया, और उस कर्ज का इतना ब्याज बढ़ गया है, इतना ब्याज बढ़ गया है कि आज ये दुष्ट दुशासन चाहे जितना, जिसको 10,000 हाथी का बल है, चाहे जितना चाहे वो तुम्हारे कपड़े का अंत नहीं कर पाएगा, तुम्हारी लज्जा नहीं ले पाएगा। लाज तोहार बियाज में राखब, मोर तोहार पड़ा का पड़ाबा। अब भगवान आ गए, भगवान का वस्त्र अवतार हो गया, वस्त्र के रूप में भगवान प्रकट हो गए।